आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक रिवेंज लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि नशे में धुत होकर नशेड़ियों की तरह अपने घर वापस आता है। फिर हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड यूलान को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने घर पे सो रही होती है। तभी वो आदमी यूलान के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है। यूलान खड़ी होती है और अपने कमरे की लाइट्स ऑन करती है और उस बंदे से कहती है, यूटियान तुम क्या कर रहे हो। एंड गाइस, ये है यूटियान, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड। यूलान यूटियान से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ मैं हूँ, मेरी बहन यूई नहीं। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी मेरी छोटी बहन यूई से शादी करना चाहते हो। यूटियान ये सब कुछ सुनकर वहां से जाने लगता है। तो यूलान कहती है, यूटियान मैंने कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि तुम मुझसे शादी करो, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। यूटियान सीधा यूलान का गला पकड़ लेता है और कहता है, मेरी शादी तुमसे इसीलिए हुई थी क्योंकि तुमने इतना बड़ा स्कैम कांड किया था। अगर तुमने वो स्कैम नहीं किया होता तो मेरी शादी तुम्हारी बहन यूई से होती, ना कि तुमसे। यूलान कहती है, तुम चाहे मेरा यकीन करो या मत करो, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी स्कैम नहीं किया था। तो यूटियान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो उस दिन हमारे होटल रूम में वो रिपोर्टर्स इतनी जल्दी कैसे आ जाते। ये सब कुछ ना तुम्हारा किया धरा था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटियान अपने होटल रूम में सो रहा होता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो यूलान को अपने पास देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल शॉक थे क्योंकि दोनों पिछली रात ड्रिंक थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और यूटियान से सवाल करने लगते हैं, आपकी शादी मिस यूई से होने वाली है, तो आप मिस यूलान के साथ होटल में क्या कर रहे हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटियान कह रहा होता है कि अगर मुझे ग्रैंडपा ने फोर्स नहीं किया होता तुमसे शादी करने के लिए तो मैं तुम जैसी स्कैमिंग वुमेन से तो कभी शादी नहीं करता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटियान के ग्रैंडफादर ने उसे फोर्स किया होता है यूलान से शादी करने के लिए, क्योंकि यूटियान और यूलान दोनों की न्यूज पब्लिश हो चुकी थी और हेडलाइन बन चुकी थी। इसीलिए यूटियान को फोर्सफुली यूलान से शादी करनी पड़ती है। यूलान कहती है, लेकिन यूटियांग हमारी शादी हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें अपने हस्बैंड की सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। यूटियान कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता यूलान। यूलान भी कह देती है कि मुझे भी तुमसे कोई प्यार नहीं है क्योंकि मेरा प्यार तो कब का खत्म हो चुका है तुम्हारे लिए। फिर यूटियान यूलान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से यूलान को काफी बुरा फील होता है। यूलान यूटियान से डाइवोर्स मांगती है और कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैंने किया था और सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेती हूँ। यूटियान कहता है कि हमें डाइवोर्स लेना है या नहीं लेना वो तुम डिसाइड नहीं कर सकती। अगले दिन यूलान यूटियांग के ऑफिस में डाइवोर्स लेटर भेज देती है साइन करने के लिए। तो यूटियांग सीधा जाता है शैंग अपने बेस्ट फ्रेंड के पास इन सब के बारे में बात करने के लिए, लेकिन शैंग भी यूलान के बारे में ही बात किए जा रहा होता है जिससे यूटियांग काफी गुस्सा हो जाता है और शैंग से कहता है, नेक्स्ट टाइम कभी भी मेरे सामने यूलान के बारे में बात मत करना। शैंग कहता है, जब तुम लोग स्कूल में थे तो हर कोई जानता था यूलान तुम्हें कितना पसंद करती है और आफ्टर ऑल वो तुम्हें 11 सालों से पसंद करती है। तो यूटियांग कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पाने के लिए इतना गंदा गेम खेलेगी। दूसरी तरफ हमारी यूलान भी अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़्याओ ज़्याओ से मिलने के लिए आई होती है। एंड गाइस, ये है ज़्याओ ज़्याओ, हमारी यूलान की बेस्ट फ्रेंड। ज़्याओ ज़्याओ यूलान से पूछती है कि तुम्हारे और यूटियान ब्रदर की रिलेशन कुछ ठीक हुए, पहले से बेटर है। जिस पर यूलान कहती है, अगर मैं यूटियान से डाइवोर्स ले लूं तो क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगी। जिस पर ज़्याओ ज़्याओ कहती है, क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि 11 साल से तुम यूटियान को लव करती हो और जब तुम छोटी थी तो यूटियान से शादी करना तुम्हारा ड्रीम था। जिस पर यूलान कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अब जो है हमारे बीच में कोई भी प्यार नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ यूटियान को कि वो होटल वाला इंसिडेंट मैंने नहीं किया है, लेकिन वो कभी भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। ज़्याओ ज़्याओ कहती है, मुझे बिलीव है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा और मेरे ब्रदर मिंग को भी यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ज़्याओ ज़्याओ की बातों से हमें पता चलता है कि ज़्याओ ज़्याओ का ब्रदर मिंग यूलान को काफी पसंद करता है, उसे लाइक करता है। तो यूलान कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम ये सारी बातें मिंग को बताओ क्योंकि वो मेरी वजह से परेशान होगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज तुम उसे कुछ मत बताना। फिर यूलान सीधा अपने पेरेंट्स के घर पे आई होती है उन दोनों से मिलने के लिए, लेकिन जैसे यूलान घर में एंटर होती है तो उसे सुनाई देता है उसकी बहन यूई अपने पेरेंट्स से कह रही होती है कि अब यूलान के जितने भी शेयर्स हैं वो मुझे मिल जाने चाहिए क्योंकि यूटियान और यूलान दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं। तो यूई की मॉम भी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि यूलान की मॉम ने जो बिल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग अगर यूलान
यूलान की शादी यूटियान से हो जाती है तो यूलान के जितने भी शेयर्स हैं वो यूई को मिल जाएंगे और ये सारी बातें यूलान भी छिपकर सुन रही होती है और बातों ही बातों में यूलान को पता चलता है कि 2 साल पहले जो होटल वाला इंसिडेंट हुआ था वो यूई ने और उसके पेरेंट्स ने मिलकर करवाया था। तो यूई कहती है अब हमारा काम हो गया, हमें शेयर्स मिल गए, तो मैं यूलान और यूटियान दोनों की शादी तोड़वा दूंगी और यूलान को वापस पालूंगी। यूलान को अपनी पेरेंट्स और अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो उस घर से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही यूलान सोचती है कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया, मॉम मैं अब इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहती, मैं आपके पास आ रही हूँ। यूलान एक रूफ टॉप पे एक बिल्डिंग की टेरेस पे आ जाती है सुसाइड करने के लिए, लेकिन तभी उससे यूटियान का कॉल आ जाता है। जैसे यूलान कॉल पिक करती है यूटियान कहता है तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना, तो चलो डाइवोर्स साइन करते हैं। तो यूलान साफ साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई भी डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं इस शादी को कंटिन्यू रखूंगी और जैसे मैं सफर हुई हूँ वैसे ही मैं यूई को सफर करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे प्यार करो या मत करो क्योंकि मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। और हमारी यूलान ने डिसाइड कर लिया था कि उसे रिवेंज लेना है, वो सुसाइड नहीं करेगी और वो कभी भी यूटियान को यूई के पास नहीं जाने देगी। फिर हमें यूटियान को दिखाया जाता है जैसे ऑफिस में यूई का कॉल आता है। यूई कहती है आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, क्या हम दोनों डिनर पे चलें? जिस पर यूटियान भी हाँ कर देता है। यूई यूलान को भी मैसेज करके बता देती है कि वो यूटियान के साथ डिनर पे जा रही है। रात के टाइम पे हमें यूटियान को दिखाया जाता है जो यूई को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया होता है और वहीं पर यूलान गुस्से से भरी हुई वहां पर पहुंच जाती है। जैसे देखकर यूई कहती है थैंक यू सिस्टर, आप मेरे बर्थडे के लिए यहाँ पर डिनर करने के लिए आई। जिस पर यूलियान कहती है हाँ तुम्हें थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल इन सभी का बिल मेरा हस्बैंड जो भरेगा। यूलान रेड वाइन को लेकर सीधा यूई के चेहरे पर फेंक देती है, मार देती है और यूटियान खड़ा होता है और यूलान से कहता है कि जल्दी से जल्दी यूई से माफी मांगो, उससे अपोलोजाइज करो जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए। लेकिन यूई अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि रहने दो सब कुछ ठीक है यूटियान। लेकिन यूलान कहती है कि देखो यूई मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक करो भी मत और मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो ये चीज भूल जाओ, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगने वाली। यूटियान यूलान को पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर लेकर जाता है और यूलान को फोर्सफुली कार में बैठा देता है ताकि वो यूलान को लेके जा सके और खुद भी कार में बैठ जाता है। जब यूटियान यूलान की सीट बेल्ट बांध रहा होता है तो यूलान कहती है तुम उस वुमेन के साथ रहो जिसके साथ तुम सोना चाहते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, मुझे इस तरीके से टच मत किया करो, काफी डिस्गस्टिंग फील होता है। फिर यूटियान यूलान को घर नहीं ले जाता बल्कि सिटी के आउटसाइड पर कहीं पर लेकर जाता है। फिर यूटियान यूलान को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है तो यूलान उसे दूर करती है और कहती है यूटियान तुम क्या कर रहे हो? तो यूटियान भी कहता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। लेकिन तभी यूटियान के पास यूई का फादर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि यूई ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। यूलान यूटियान से साफ साफ कह देती है कि यूई कभी ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि अगर उसने सुसाइड की तो मेरे मॉम के जितने भी शेयर्स हैं वो यूई को कभी नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ वो ड्रामा कर रही है। यूटियान कहता है मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन यूई ने एक बार मेरी जान बचाई थी तो मुझे उसे देखने के लिए जाना चाहिए और मैं जाऊंगा। लेकिन यूटियान जाने से पहले यूलान को फोर्सफुली अपनी कार से बाहर निकालता है और उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। यूलान थोड़ी टाइम तक यूटियान का पीछा करती है लेकिन फिर रुक जाती है और सोचती है ये कब से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ये हर्ट करता है, मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए लेकिन मैं फिर भी हर्ट होती हूँ, मेरा दिल काफी दुखता है। लेकिन तभी यूलान की जो तबीयत है वो खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है। यूटियान जब यूई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो यूई की मॉम कहती है कि जब यूई घर पे आई थी कल तो वो काफी ज्यादा रो रही थी, हम लोगों ने काफी पूछने की कोशिश की कि बेटा क्या हुआ बताओ तो सही, लेकिन यूई ने हमें कुछ भी नहीं बताया और बेचारी मेरी बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश कर दी। तो यूई के फादर भी यूटियान से कहते हैं कि देखो तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक बार यूई ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम्हें अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यूलान जब हॉस्पिटल जाती है अगली सुबह अपना चेकअप करवाने के लिए तो उसे पता चलता है कि वो ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। यूलान फिर घर आकर यूटियान के लिए फूड तैयार करती है ताकि वो उसे बता सके कि वो प्रेग्नेंट है। फिर यूलान यूटियान को कॉल करती है और उससे कहती है मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तो तुम जल्दी से जल्दी घर पर वापस आओ। तो यूटियान भी साफ साफ मना कर देता है कि मैं घर नहीं आने वाला। तो यूलान गुस्से में कहती है अगर तुम घर नहीं आए तो मैं हॉस्पिटल आकर यूई का ऑक्सीजन मास्क निकाल दूंगी, इसलिए जल्दी से जल्दी घर पर आओ। फिर जब यूटियान घर पे आता है तो यूई उससे बात करने की
कोशिश करती है, लेकिन यूटियान कोई भी रिप्लाई नहीं करता और उससे कहता है मैं सिर्फ घर पर ड्रेस चेंज करने के लिए आया हूँ और चेंज करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तुम्हें कल की कल डाइवोर्स देना चाहता हूँ। फिर यूलान सोचने लगती है यूटियांग मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तभी यूटियान चेंज करके नीचे आता है तो यूलान उससे बात करने की कोशिश करती है कि यूटियान मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन यूटियांग यूलान की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। यूलान यूटियांग का पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर नर्स से पूछने लगती है कि पेशेंट यूई का रूम नंबर कौन सा है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और यूलान से पूछने लगता है कि मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप ठीक है ना। जिस पर यूलान कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आई हूँ। फिर यूलान सीधा यूई के रूम में चली जाती है और यूटियान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है और यूई का ध्यान रखने के लिए उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में मौजूद है। यूटियान कहता है तुम जानती हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और क्यों हूँ। तो यूलान कहती है ये इतनी जल्दी से मरने वाली नहीं है, तो तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं जानती तुम इससे कितना प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरे साइड होना चाहिए। यूटियान कहता है जैसे ही यूई ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर यूई से शादी कर लूंगा। इस बात पर यूलान को गुस्सा आता है और वो यूई पर हमला कर देती है। यूटियान यूलान को दूर करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यूई को हर्ट करने की। तो यूलान कहती है कि तुम जानते नहीं हो इस औरत की असली रंग क्या है, और तुम्हें पता है जो 2 साल पहले इंसिडेंट हुआ था वो किसने किया था। वो ऐसा कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी यूई के फादर यूलान को जोर से स्लैप कर देते हैं। यूई के फादर यूलान से कहते हैं कि तुम इस सिचुएशन में भी अपनी बहन के बारे में इतना बकवास कर रही हो, अगर तुम यूई को विजिट करने नहीं आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी यूई की मॉम कहती है कि तुम तो बचपन से ही यूई को पसंद नहीं करती हो और अब तुम इतनी क्रूअल हो चुकी हो कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तभी यूटियान यूलान से कहता है कि तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। यूई को डर लगने लगता है कि यूलान उसके किए हुए कांड के बारे में यूटियान को बता ना दे, इसीलिए यूई बार बार यूटियान से कहने लगती है कि तुम यूलान की बातों पे ध्यान मत दो, ये सिर्फ बकवास कर रही है। लेकिन यूलान यूटियान को साफ साफ बता देती है कि मेरी मॉम जानती थी कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ, तो उन्होंने अपने बिल में मेंशन किया था कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो मेरे जितने भी शेयर्स हैं वो यूई को चले जाएंगे, और इसीलिए इन तीनों ने वो होटल वाला इंसिडेंट करवाया था। तभी यूई के फादर कहते हैं यूलान तुम क्या बकवास किए जा रही हो। यूलान कहती है यूटियांग अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो तुम कंपनी में जाकर स्टॉक होल्डर की चेंजेस को चेक कर सकते हो। तभी यूटियांग नोटिस करता है कि यूलान को काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है और वो सीधा यूलान के पास जाता है और यहीं पर हमारा ड्रामे का पार्ट 1 खत्म होता है।